भारत में मौसम और राजनीति दोनों में बदलाव बड़ी तेजी से होता है, क्योंकि भारत में चुनाव होने वाला है और देश की सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपना रूट प्लान तैयार कर लिया है। क्योंकि इन 10 राज्यों के विधानसभा को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, तो वहीं भगवा दल भी मैदान में पूरे जोश के साथ इस जंग को फतेह करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से मिशन 2024 और इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। दरअसल 2024 से पहले बीजेपी के लिए साल 2023 ज्यादा चुनौती भरा लग रहा है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और त्रिपुरा जैसे राज्यों में पार्टी की सरकार है, वहीं मेघालय, मिजोरम में भगवा दल गठबंधन के साथ सरकार में है। 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के साथ साथ पूर्वोत्तर के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सरकार तैयारियां कर रही है, उससे हो सकता है कि यहां भी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हो ही जाए। ऐसे में इस साल कुल 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी इन चुनावों को लेकर अहम रणनीति बनाएगी। पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर काफी फोकस बढ़ाएगी। इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। वहीं तेलंगाना में टीआरएस से दो हाथ करने के लिए बीजेपी बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है। 2024 के आम चुनाव से पहले होने वाले इलेक्शन केंद्र की लड़ाई का सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। इसमें हार जीत का 24 के चुनाव में असर हो सकता है। पार्टी के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा। उधर त्रिपुरा, जहां पार्टी के टीएमसी और कांग्रेस के कड़ी टक्कर मिलेगी, तो वहीं गठबंधन वाले राज्यों में भी सरकार बचाने की चुनौती होगी। इन चुनावों के नतीजों से और वहीं पार्टी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी चुनौती भरा रहने वाला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को मात दे दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बगावत के कारण भगवा दल राज्य में फिर से सरकार बनाने में सफल हो गई थी। पार्टी पिछले 2 दशक से लगातार सत्ता में है। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर से उसे रूबरू होना होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि भगवा दल इस अहम राज्य को खोना नहीं चाहेगी। क्या राज्य में पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ उतरेगी या फिर सामूहिक नेतृत्व में पीएम मोदी का चेहरा होगा? इन सब चीजों पर मंथन होगा। साथ ही कर्नाटक में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, लेकिन बासवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार के लिए राज्य में दोबारा वापसी की राह आसान नहीं है। 2018 के चुनाव में राज्य में त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। बाद में बीजेपी ने राज्य में सरकार बनाने में कामयाबी पाई और बीएस येदियुरप्पा फिर से सीएम बन गए। 2021 में पार्टी ने येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को सीएम बनाया था। बीजेपी राजस्थान के लिए अभेद रणनीति बनाने में जुटी है। या पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा अपने नेताओं से जूझना पड़ा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सीएम चेहरे पर फिर से दावेदारी कर रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और सतीश पुनिया भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि राजस्थान में उसे कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान से फायदा मिलेगा और वो इस साल के अंत में यहां होने वाले चुनाव में सरकार बना पाएगी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक बैठक में 9 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों, कमजोर लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी की प्रवास योजना और बूथ स्तर की टीमों को मजबूत करने पर भी विस्तृत चर्चा की। कार्यकारिणी स्थल पर विभिन्न विषयों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।